से अगर कोई जूता बाहर गया है तो इसके नीचे वो मसाले जरूर लगे होंगे जो रोहन की लाश के आसपास बिखरे हुए थे। निखिल, चेक कर लो। सो निखिल जी, सूंघ के देखिए, मतलब मसाले की खुशबू को तो फटाक से पता चल जाएगा ना। सॉरी। किसी भी जूते में नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर भिड़े, आपको ठीक से याद है आपने ऐसे ही जूते देखे थे? ये सर, मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक। मेरी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। मैं एक बार कोई चीज देख लूं ना तो मैं भूलता नहीं हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है। सगोड़ा साहब, खूनी यहीं का, इसी क्लब का है। सारे प्लेयर्स के जूते यहाँ पे हैं। सर, जितने प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे थे उनके सारे जूते हैं, सिवाय एक प्लेयर के सर, जो खेल नहीं पाया। कौन है वो? हितेन। उसके जूते कहाँ हैं? सर, लॉकर में। सर, ये रहे वो जूते जिस पे मसाले लगे हैं। सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ये जूते नहीं पहने थे सर। तो फिर तुम्हारे जूते पे मसाले कहाँ से लगे? सर मुझे नहीं पता ये कहाँ से लगा सर। तो फिर 1 बजे से 2 बजे के बीच कहाँ थे तुम? सर, मैच में पाँव में चोट लग गई थी तो मैंने सोचा मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, जिम चला जाता हूँ, तो मैं जिम चला गया था सर। अगर आप चाहें तो मेरे फिटनेस इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हैं। मिस्टर भिड़े, क्या लगता है आपको, कदकाठी से ये हो सकता है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। 1 मिनट। हाँ भाई साहब, जरा पकड़ेंगे 1 मिनट? 1 सेकंड ना प्लीज। रुक! अरे भागते किधर? अरे रुक! मेरा नुकसान कर दिया, रुक! अरे भागते किधर? अरे रुक! सॉरी, थैंक यू। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हितेन सच बोल रहा है। जिम इंस्ट्रक्टर ने बोला कि ये आज 1 से 2 बजे के बीच में जिम में ही था, एक्सरसाइज कर रहा था। तो फिर ये नहीं है वो। अच्छा, ठीक है हितेन, अभी तुम जा सकते हो। जरूरत पड़ी तो तुम्हें फिर बुलाएंगे, हैं? जी सर। आप एक काम करिए, जी सर। जितने भी प्लेयर्स हैं हाँ हाँ। सबको ग्राउंड पे बुलाइए। जी हाँ सर। अच्छा अभिजीत सर, मैं निकलूं? क्या है, आज रात को 10 बजे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो उसकी सब तैयारी करनी है मुझे। हाँ, अगर मुझे जब भी जरूरत हो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। ये सच्चे नागरिक का कर्तव्य होता है ना, पुलिस की मदद करना। हाँ? और हाँ, किसी को भी अचार पापड़ चाहिए तो फोन कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर, सोहन को मैं क्यों मारूंगा सर? क्या ये बात सच नहीं है कि तुमने शैज बेचने में घपला किया? पार्टनरशिप में बेईमानी की थी तुमने सोहन के साथ? ये सब गलत है सर, मैंने कोई घपला नहीं किया है। सर, अब तो ये भी कहेगा कि इसने विशाखा की भविष्यवाणी के बारे में कुछ सुना ही नहीं, वही सोहन की मौत वाली। मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया था, लेकिन मैंने सोहन को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? वो भी ठीक उसी तरीके से जैसे विशाखा ने भविष्यवाणी की थी। मुझे नहीं पता सर, मैं तो खुद उसे हमेशा समझाता रहता था कि इन सब चीजों पे यकीन करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। तुम्हारे अलावा और कौन जानता था विशाखा के भविष्यवाणी के बारे में? वो उसे सर। उससे किसे? विशाखा। हम जब भी उसके घर से बाहर निकलते थे, सोहन को धमकी भरे फोन आने शुरू हो जाते थे। सर मेरी मानिए, इन सब के पीछे विशाखा का ही हाथ है, क्योंकि भविष्यवाणी तो विशाखा ने की थी। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
आप ये क्यों चाहते हैं हम हितेन के जूते ट्राई करें? क्योंकि खूनी ने हितेन के जूते पहन के जुर्म किया है। जिस किसी को भी हितेन के जूते फिट आएंगे उसके पैर में जेल की बेड़ियां पड़ेंगी। इसलिए टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट पैर आगे करो, समझे? मैं दूसरों के जूते नहीं पहनता। ड्रामा बंद कर। सर नहीं जा रहा है, अब क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? वाह सर, इसके पैर में तो जूता बिल्कुल फिट आ गया। ऐसे लग रहा है जूता हितेन का नहीं, इसका है। क्या मिस्टर आनंद, सच यहाँ बताना या ब्यूरो में चल के खातिरदारी करवानी है? नहीं सर, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बात मानिए। आनंद, 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 सर, आनंद, 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 क्या हो रहा है? अरे आनंद, सर, आनंद, 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 सर ये तो मर गया। क्या? सर इसे कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया? लेकिन एक जवान आदमी खिलाड़ी, इसको हार्ट अटैक कैसे आ गया? सर कल ही सारे खिलाड़ियों का मेडिकल चेकअप हुआ था। सुई या इंजेक्शन का निशान लगता है, मतलब इसे हार्ट अटैक नहीं आया है, ये खून है, खून। सर विश्वास नहीं हो रहा, विशाखा ही सोहन को ब्लैकमेल करती थी सर। सोहन के कॉल रिकॉर्ड से तो यही लगता है। सर कहीं भाग तो नहीं गई? सर कमरे की हालत देखकर लगता है यहाँ पर हाथापाई हुई। लगता तो कुछ ऐसा ही है। सर, ये देखिए, एक और टैरो कार्ड। इस पर मौत उसी तरह बनी है जैसे आनंद की मौत हुई थी। वक्त की रफ्तार के साथ साथ तेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाएगी और बंद हो जाएगी। ओह नो, लगता है ये आनंद और सोहन दोनों विशाखा के क्लाइंट्स थे। अब ये सारा माजरा है क्या, विशाखा ही बताएगी। जरा घर की तलाशी लो अच्छी तरह से, देखो ये विशाखा कहां छुप के बैठी है, ढूंढो। पूर्वी, ओह नो, निकालो इसे जल्दी बाहर। सर इसे पानी में डुबोकर मारा गया है, गला दबाने का कोई निशान नहीं है। ये क्या है? 4 दीवारों वाले समंदर में मरेगी तू। इसकी मौत भी ठीक वैसे हुई है जैसे इस कार्ड में लिखा है। बाथटब, 4 दीवार वाला समंदर। सर मतलब सोहन और विशाखा की मौत में
कोई संबंध जरूर है। तभी तो इन दोनों को टायरा कार्ड के भविष्य के जरिए मारा है, मगर ये केस उल्टा पड़ गया। हम सोच रहे थे कि सोहन की मौत का जिम्मेदार ये विशाखा है। ये मेटल प्लेट यहाँ? सर कोई बाथरूम में मेटल प्लेट क्यों रखेगा? हो सकता है ये मेटल प्लेट यहाँ विशाखा का ना हो, खूनी का हो और गलती से यहाँ गिर गया। और आनंद एक ही स्कूल में पढ़े थे। जी सर, 14 साल पहले की बात है, जब मेरे बेटे सोहन ने इनके बेटे आनंद को एग्जाम के पेपर बेचते हुए पकड़ लिया था और उसने ये बात सबको बता दी थी। उस दिन से उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। क्या वाकई आनंद ने एग्जाम पेपर्स बेचे थे? नहीं सर, वो तो हमेशा यही कहता रहा कि ये उसका काम नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। आप लोगों को अगर लगता है कि इस छोटी सी बात के लिए आनंद सोहन को मार देगा और फिर खुद, नहीं सर, ये नहीं हो सकता। हो सकता है किसी तीसरे ने ही इन दोनों के झगड़े का फायदा उठाया। सर मैं मेरी पत्नी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो भला सोहन को ब्लैकमेल क्यों करेगी सर? तो क्या कोई और इस्तेमाल करता था उनका फोन सोहन को कॉल करने के लिए? है? सर कोई और कैसे इस्तेमाल कर सकता है? जग्गी जी, ये मोबाइल के कॉल लिस्ट है, ये झूठे नहीं है। इन कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसमें से कई फोन ऐसे टाइम पे हुए जब मैं घर पे था सर मुझे लगता है कि कोई विशाखा को फंसाने की कोशिश कर रहा है। कौन कर सकता है सर? विशाखा जी की किसी के साथ कोई दुश्मनी? हो सकता है सर कि उसका कोई पुराना क्लाइंट हो जो उसकी गलत भविष्यवाणी का बदला लेना चाहता हो, या फिर आमिया। हाँ सर, हाँ आमिया। जिस ढंग से विशाखा जी की मौत हुई है, इसे देखकर लगता नहीं है कि ये सब आमिया अकेली कर सकती है। सोहन जी तो मैडम के पास बहुत पहले से आते थे, मगर आनंद मैडम के क्लाइंट नहीं थे, वो तो उनके फ्रेंड थे। आनंद विशाखा का दोस्त था और सोहन का दुश्मन। अब तीनों मर चुके हैं। मैडम मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं खूनी मुझे भी तो। फिक्र मत करो, सीआईडी अब और कोई भी जुर्म होने नहीं देगी। तुम जा सकती हो, जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें फिर से बुलाएंगे। ओके मैडम। सर लगता है किसी तीसरे ने सोहन और आनंद की दुश्मनी का फायदा उठाया सर, अपना मकसद पूरा करने के लिए। हाँ बिल्कुल, विशाखा ही तो थी जो हमें उस मुजरिम तक पहुंचा सकती थी, उसे भी उसने शांत कर दिया। आखिर है कौन ये? हट्टे कट्टे तंदुरुस्त इंसान का दिल धड़कना अगर बंद कर दे तो उसकी दो ही वजह हो सकती है, या तो कोई लव स्टोरी या फिर से नहीं प्रेम कहानी थी। अच्छा चलिए बताए आनंद की मौत हुई कैसे? वो वीडियो देखो। सर ये देखिए, यहाँ इस जगह मेन आर्टरी ब्लॉक हुई है। तो मतलब इसे दिल की तकलीफ थी? नहीं पंकज, दिल तो इसका एकदम मजबूत था, एकदम तंदुरुस्त। आर्टरीज में किसी किस्म का कोई ब्लॉकेज नहीं था। तो फिर सर इसे दिल का दौरा पड़ा कैसे? क्योंकि इसे इंजेक्शन के जरिए एक ड्रग दी गई थी। ये देखो इंजेक्शन का निशान, और उस ड्रग की वजह से ही इसे दिल का दौरा पड़ा और इसकी मौत हो गई। मतलब सर इंजेक्शन की वजह से इसे हार्ट अटैक आया? मेडिकल भाषा में इसे एम्बोलिज्म कहते हैं। किसी की ब्लड स्ट्रीम में कोई ब्लड क्लॉट क्रिएट कर देना, एयर बबल बना देना, जिसकी वजह से उसकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं
और उसे हार्ट अटैक आता है, उसकी मौत हो जाती है। कौन सा ड्रग सर उनके? मायरॉक्स। मायरॉक्स। और सर खूनी ये बात अच्छी तरह जानता था कि कितनी मात्रा में ये ड्रग देनी है और कितनी देर बाद आनंद की मौत होगी। इतना सब इतनी अच्छी तरह से तो कोई डॉक्टर ही जान सकता है। हाँ, और ये वही डॉक्टर है जिसे आनंद मरने से पहले मिला था। देखिए, इस मेटल प्लेट पर ये जो डिजाइन एम्बॉस किया गया है, क्या एक काम आप ही के यहाँ हुआ है? जी हाँ सर। किसने ऑर्डर दिया था इसका? 1 मिनट सर। हाँ। क्या हुआ पंकज? कुछ नहीं सर, वो मम्मी की याद आ गई सर। सर, मेरी मम्मी का सपना है सर कि मैं इतने मेडल कमाऊं कि उन्हें एक अलमारी खरीदनी पड़े उसे रखने के लिए। दिल लगाकर काम करोगे तो बहुत सारे मेडल्स मिलेंगे, समझे? सर, हाँ, ये ऑर्डर तो हमें केपीडी फुटबॉल क्लब के कोच मिस्टर शगोरा ने दिया था। शगोरा? एक मिनट दीजिए। ये लीजिए, अंडरलाइन करे हुए हैं तीनों। ये कॉल डिटेल्स किसके हैं? सोहन की। ये नए नंबर्स हैं, हाल ही में इशू हुए हैं। ये तीनों नए नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? ये किसी आम्या के नाम पे रजिस्टर्ड है। आम्या? इसका मतलब वो आम्या थी जो सोहन को फोन कर रही थी, वो भी अलग अलग नंबरों से। इंटरेस्टिंग। गुड बाय आम्या। I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. भला कोई अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे डराता है क्या? ये क्या है? Let me guess. ये जरूर हमारे हांगकांग जाने का फ्लाइट टिकट्स है, राइट? तुम्हारी मौत उसके हाथों लिखी है जो तुम्हारी जिंदगी है। वैसे तो प्रेम लोगों का उद्धार करता है, मगर तुम्हारा प्रेम तुम्हारी जिंदगी का अंत करेगा। ये क्या है? दरवाजा खुला हुआ है? हाँ श्रेया, घर में भी कोई नजर नहीं आ रहा है। आम्या? सर? हाँ? ओह नो। आम्या? आम्या? सर, हमने आने में देर कर दी। खूनी अपना काम करके चला गया। ये देखो,
इसे भी बिल्कुल वैसे ही मारा है, हार्ट अटैक का इंजेक्शन देकर। सर जैसे ही पता चल जाएगा कि आनंद कौन से डॉक्टर के पास गया था, ये केस आईने की तरह साफ हो जाएगा। आश्रय, हेलो, क्या नाम बताया हॉस्पिटल का? सर ये देखिए क्या मिला। ये वैसे आमिया की बॉडी के पास। अरे वाह, मैच खेलने की तैयारी हो रही है? सर आप लोग फिर से यहाँ? हाँ, लेकिन यार गोल्ड प्लेट और ट्रॉफी के बगैर मैच खेलने का क्या मजा है? गोल्ड प्लेट, ट्रॉफी? जी हाँ, गोल्ड प्लेट। जानते हो ये गोल्ड प्लेट हमें मिली कहां से? विशाखा जी के बाथरूम से, जहां पे उनका खून हुआ। ओह, मतलब आपको अभी भी ये लग रहा है कि कातिल हम में से कोई एक है? हाँ, लग नहीं रहा है, पूरा यकीन है। अरे आप लोग यहाँ सर, केस सॉल्व हो गया क्या? जी हाँ सगोड़ा साहब, केस सॉल्व हो गया है। हमको लगा कि जाते जाते आपको खूनी का नाम बताते जाएं, हैं? सचमुच सर? आप तो सबसे पहले ये बताइए कि ये गोल्ड प्लेट अब विशाखा जी के बाथरूम में कैसे भूल गए थे? और ये विसिल हमें आमिया जी की बॉडी के पास से मिला। पहचानते इसे? लेकिन ये विसिल तो मैदान में गिर गई थी, ये एक लाश के पास कैसे पहुंच गई? ओह, तो फिर ये हो सकता है कि खूनी ने जानबूझकर ये चीजें लाश के पास रख दी ताकि आपको फंसा सके, हैं? क्यों डॉक्टर जगदीश, आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी राय क्या हो सकती है? आप ही यहाँ के प्लेयर्स की फिटनेस की जांच वगैरह करते हैं ना? हाँ। ये बात आपने हमें बताई नहीं कभी। इसमें बताने जैसा क्या है? तो फिर आमिया और आनंद को हार्ट अटैक वाला इंजेक्शन दिया आपने, यही बता देते? देखिए, आप लोग मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमारे पास सबूत भी और गवाह भी। एक्सक्यूज मी, हम सीआईडी से। क्या आप बता सकती हैं कि आनंद नाम के फुटबॉलर का इलाज किस डॉक्टर ने किया था? एक मिनट। डॉक्टर मीर। हमें डॉक्टर मीर से मिलना है। सर तो छुट्टी पे गए, लेकिन उनकी नर्स से बात करवा सकती हूँ। हाँ प्लीज। हेलो, डॉक्टर मीर तो आए नहीं थे उस दिन, दूसरे डॉक्टर आए थे जिन्होंने उसे इंजेक्शन दिया था। ईसीजी की तैयारी करो। लेट जाओ। डॉक्टर जग्गी, टैरो कार्ड रीडर विशाखा का पति। इंटरेस्टिंग। अभिजीत साहब। अरे क्या कह रहे हैं डॉक्टर जगदीश, मेडल तो लेते जाइए। मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता था जिसमें सोहन और आनंद पढ़ते थे। वो दोनों बचपन से मेरी बहन को बहुत परेशान करते थे, जिसकी वजह से मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली। बस उसी दिन मैंने सोच लिया था कि इन दोनों से बदला लूंगा, और बदले की आग मेरे सीने में चल रही थी। लेकिन ये दोनों शहर छोड़कर चले गए। और फिर जब एक दिन तुमने सोहन और आनंद को विशाखा के पास आते हुए देखा भविष्यवाणी के लिए,
तो तुमने उन्हें मारने का प्लान बनाया टैरोट कार्ड के जरिए। हाँ, मैं चाहता था कि इन दोनों की मौत हो जाए और इल्जाम विशाखा पे आए। इसीलिए मैंने विशाखा के फोन से सोहन को बहुत सारे कॉल किए ताकि आपका सीधा शक विशाखा पे जाए। और रम्या, उसको क्यों मार डाला? हाँ, मैं से बहुत प्यार करता था मैं। ये सारा मामला सेटल होने के बाद हम दोनों हांगकांग जाने वाले थे, लेकिन जब मुझे लगा कि आमिया के जरिए आप लोग मुझ तक पहुंच जाएंगे तो मैंने आमिया को भी मार दिया। बदले की आग बुझाने के लिए 4 लोगों का खून किया है तुमने, लेकिन आखिर में मिला क्या? फांसी। फांसी होगी तुम्हें। चलो चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अगर शाम तक ग्राहक को सामान नहीं मिला ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारा हाथ है जन्ना जी, कोई मशीन नहीं, जितना समय लगता है उतना तो लगेगा ही ना। खूब बहाने समझती हूँ मैं तुम लोगों के। चलो जल्दी जल्दी करो। सोहन भाई साहब, सोहन भाई साहब, क्या हुआ आपको? कौन मारा आपको? कौन मारा आपको? तुम्हारी मौत के समय पूरी धरती लाल हो जाएगी और चारों तरफ रंग बिखर जाएंगे। ये सोहन भाई से मार डालेंगे। अरे कोई सिक्योरिटी को फोन करो, जल्दी जाओ। मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया तुम्हारा? किसी तेज हथियार से वार किया गया है। सर, आसपास कोई हथियार नहीं मिला सर। सर हथियार उस तरफ भी नहीं मिला। हो सकता है खूनी अपने साथ ले गया। आप लोग सोहन को पहले से जानते थे? सोहन भाई साहब पिछले 2 साल से हमारे यहाँ पे अचार खरीदते थे। बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। पता नहीं उस आदमी ने उसे क्यों मारा। आप लोगों ने खूनी का चेहरा देखा था? नहीं, उनके चेहरे पे कपड़ा था। अच्छा, ये सोहन रहता कहाँ आप लोगों को मालूम है? सर वो बसरा नगर में रहता था। उसके घर वालों को बता दिया है इस हादसे के बारे में। अच्छा, तुम सोहन के घर जाके देख लो, तब तक हम लोग आसपास देख लेते हैं। शायद किसी ने खूनी को भागते देखा हो। ठीक है। फिर यहाँ पे 1:30 बजे के करीब किसी आदमी को भागते हुए देखा था क्या? उसने जैकेट पहनी हुई थी और हुड से चेहरा ढका हुआ था। हाँ साहब,
उस आदमी की तो यहाँ पर हाथापाई भी हुई थी। हाथापाई? जी हाँ। किसके साथ? था एक आदमी जो अचार और पापड़ की वजह से लड़ पड़ा उससे। अचार पापड़ की? कहाँ है वो आदमी? वो वहाँ उस घर में किसी से मिलने गया है। वो सामने वाले घर में? हाँ। 15 दिन लगते हैं अच्छा अचार बनने के लिए, और नुकसान होने के लिए 15 सेकंड भी काफी होते। देखा ना आपने? मिस्टर भिड़े, आप? अरे अभिजीत सर, पूरी सीआईडी की टीम है तो यहाँ पे। आपके साथ हाथापाई हुई? हाँ, मतलब वो मेरे से आके टकराया। क्या हुआ, मैं अचार पापड़ की डिलीवरी करने जा रहा था। अरे मेरे अचार पापड़, एक भागता किधर है? रुक भागता किधर है? अरे रुक, बोला ना, देख कितना नुकसान किया। अरे कोई तो पूरे थाम, पकड़ो उसे, वो खूनी है। खूनी? अरे ये रुक। हाय साले, मेरे अचार और पापड़, सत्यानाश हो तुझा। आई एम सॉरी अभिजीत जी, अगर मुझे मालूम होता ना तो मैं उसको छोड़ता ही नहीं। कोई बात नहीं है, अपने आप को दोष मत दीजिए। ऐसी हालत में सबके साथ ऐसा हो सकता है। आप एक बात बताइए, उसके बारे में कोई खास चीज, आई मीन कद काठी कैसी थी उसकी, कोई भी पिक्यूलियर चीज, कोई खास चीज आपको याद है? हाँ, उसके जूते। जूते? उसके जूते कुछ अलग ही थे अभिजीत जी। मतलब हम लोग जो ऐसे रेगुलर पहनते हैं ना, वो नहीं, वो खेलकूद वाले। वो स्पोर्ट्स शूज? नहीं, मतलब स्पोर्ट्स शूज थे लेकिन अलग अलग, वो पॉइंटेड नीचे वो सोल में होता ना, वो पॉइंटेड, लेकिन अलग अलग थे, मतलब रेड और ब्लैक। सर आजकल ऐसे जूते जो है फुटबॉल मैचेस में प्लेयर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और सर यहाँ पास में एक फुटबॉल क्लब भी है। अरे साहब मेरे पैसे। हाँ, कुछ अलग ही किस्म के जूते थे। अरे भिड़े, नमस्ते अभिजीत सर। नमस्ते जेठा भाई, कैसे हैं? सीआईडी वालों के अच्छा हूँ। सीआईडी वालों के साथ क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो अचार पापड़। अच्छा, ओ सीआईडी वालों को भी अचार पापड़ बेच दिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया बनाते हैं अचार पापड़ माधवी भाभी। कौन सा अचार लिया? अरे भाई, अचार पापड़ बेचने दो जेठालाल, मेरी अचार की बरनी यहाँ पे टूट गई। ये देखो, अचार की पूरी बरनी तोड़ डाली। अरे क्यों तोड़ दिया अभिजीत सर? बहुत बढ़िया बना दिया माधवी भाभी अचार। जेठालाल, इन्होंने नहीं तोड़ी भाई, ये तो उसे ढूंढे जिसने तोड़ी है। ये अभी हद कर रहा है भिड़े तू। एक अचार की बरनी टूटी, उसमें तूने सीआईडी वालों को बुला लिया। जेठालाल, मेरी पूरी बात सुनो तो जेठालाल, क्या हुआ? ऐसा सब हुआ। ये बाप रे, तो किसका किया उसने? एक मिनट जेठा भाई, ऐसा है, एक बार ये केस सॉल्व हो जाए, फिर मिस्टर भिड़े आपको आराम से बैठ के सारी बात बताएंगे, ठीक है? अभी हम चले थोड़ा? जी, भिड़े कुछ काम हो तो फोन करना, मैं आ जाऊंगा। हाँ, मैं बोल दूंगा। अच्छा जेठा भाई, वो उस दिन खाना बहुत अच्छा था। अरे तो आइए ना, कभी भी घर आइए, मजा आएगा। बैठ के 2-3 यार 4 यार सब मिल के खाना खाते। माधवी भाभी के हाथ का अचार और दया बहन का खाना। माँ, सीआईडी वाले आए, भैया के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। माँ जी, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, मगर नहीं, कोई भी नहीं समझ सकता उस माँ का गम जिसने अपनी जवान बेटा खोया हो। सही कहा आपने, एक माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता। हम चाहते हैं कि इस केस को सुलझाने में आप हमारी मदद करें। माँ जी, आपको किसी पे शक है? जी नहीं, सोहन तो इतना अच्छा बेटा था, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था।
मगर कोई तो है माँ जी, वरना सोहन का खून नहीं होता। अगर आपको एतराज ना हो तो हम सोहन का कमरा चेक कर सकते हैं? हाँ सर, मैं भैया का कमरा दिखाता हूँ। पंकज, माँ जी, पिछले कुछ दिनों में आपको सोहन के बर्ताव में कुछ बदलाव नजर आया? हाँ, थोड़ा डरा डरा सा रहता था, कुछ सहमा सहमा सा। सर सोहन के कमरे से कोई एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की बुक्स मिली। ये किताबें ही तो उसकी मौत की असली वजह है। क्या मतलब? सोहन को बहुत जिज्ञासा रहती थी अपने भविष्य के बारे में जानने की। 3 दिन पहले उससे किसी ने कहा था कि ये 3 दिन उसकी जिंदगी के आखिरी दिन है। बस तभी से उसे डर सताने लगा था अपने आने वाली मौत का। ऐसा अंधविश्वास? आपने उसे समझाया नहीं कि ये सब अंधविश्वास की बातें हैं? समझाया था मैंने, पर उसकी आंखों पर तो इन बातों की पट्टी बंधी हुई थी। वो बोला कि मेरी मौत के समय धरती लाल हो जाएगी, चारों तरफ रंग बिखर जाएंगे। और ये भविष्यवाणी सच हो गई सर। सोहन के साथ ऐसा सब कुछ होने वाला है, ये किसने बताया उसे? टैरो कार्ड रीडर विशाखा सुलेखा ने। टैरो कार्ड रीडर विशाखा सुलेखा?